हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और मेरे यूट्यूब चैनल गैस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 15 मोस्ट ऐसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं या एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो इन 15 फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं या विजार्ड में इनका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो चलिए वो कौन से फार्मूले हैं इनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके एक ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और आप देख पा रहे होंगे शीट 1 पर मैंने फार्मूले को बना करके रखा है, जिस फार्मूले के बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर टोटल 15 फार्मूले हैं, तो इन सभी के बारे में मैं एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला फार्मूला है वो सम का फार्मूला है। तो सम का फार्मूले का इस्तेमाल क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ डिजिट्स लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 20, यहाँ पर मैंने 15 और इसके बाद 36, 45, इसके बाद कुछ डिजिट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 55, ठीक है। कुछ और डिजिट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। इनमें भी कुछ डिजिट्स फटाफट लिख दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट्स लिख दिए हैं जो कि इनको मैं फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करूँगा इन डिजिट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सम फार्मूले का इस्तेमाल क्या होता है, सम फार्मूला इनमें कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम फार्मूला, ठीक। तो सम फार्मूले में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सम फार्मूला लगाऊंगा और ये वर्क कैसे करेगा आप देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल। सबसे पहले किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले इक्वल साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सम। सम लिखने के बाद टैब कर देंगे तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप शिफ्ट के साथ 9 भी प्रेस कर सकते हैं ब्रैकेट लगाने के लिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सम लगाया है, इसके बाद ब्रैकेट लिखा है, ठीक है। इसके बाद इन सभी नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे नंबर्स को क्या करेगा, ये जोड़ देगा, सम कर देगा, टोटल कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों, सम फार्मूले का इस्तेमाल होता है सेलेक्ट किए गए सेलों में इनपुट किए गए वैल्यू को जोड़ने के लिए, सम करने के लिए, ठीक है, टोटल करने के लिए, ठीक। तो सम फार्मूला का इस्तेमाल बेसिकली होता है जिन जिन सेलों के वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे उन सभी सेलों को वैल्यू को ये जोड़ देगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसमें समिफ का फार्मूला होता है एक ही नंबर्स के वैल्यू को जोड़ने के लिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले समिफ लिख देता हूँ, सम इफ, ठीक है। और सम इफ का इस्तेमाल होता है एक ही नंबर्स के वैल्यू को जोड़ने के लिए दोस्तों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल सम इफ, ठीक है। सम इफ लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में मैं यहाँ पर सभी सेलों के वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, इस पूरे टेबल को। फिर कॉमा करेंगे, यहाँ पर क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया में मुझे उस वैल्यू को देना है जिस वैल्यू को मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 ढेर सारी जगह पर है, यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है। मैं चाहता हूँ इस पूरे टेबल में जहाँ जहाँ भी 45 हो मुझे उसे काउंट ना करना पड़े, वो सारे के सारे यहाँ पर सिर्फ 45 वाले ही वैल्यू ऐड हों, जुड़े। तो इसके लिए क्राइटेरिया में मैं 45 को सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये सिर्फ 45 वाले वैल्यू को इस पूरे टेबल में से 45 वाले वैल्यू को ही ऐड करेगा, यानी जोड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 45 को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 45 को वाले वैल्यू को ही इसने जोड़ा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे 45 है। एक 45 यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा 45 यहाँ पर है, 45 90 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी 45 है और एक 45 यहाँ पे है। टोटल 90 90 180 टोटल
4 टाइम्स यहाँ पर 45 है, यानी 4 जगह पर 45 है, इसलिए 180 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा फार्मूला काउंट। दोस्तों काउंट का इस्तेमाल होता है सेलों में जो डिजिट्स दिए गए होते हैं, एक तरह से कहें जो जिन ऐसे सेल जिनमें डिजिट्स दिए गए होते हैं उन सेलों को ये काउंट करता है कि कितने सेल में वैल्यू हैं। तो सर चलिए सबसे पहले देख लें काउंट का फार्मूला कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल काउंट। ठीक है, काउंट लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे 20 सेल में ये वैल्यू बता रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 सेल का एक कॉलम में यहाँ पर 4 सेलों में वैल्यू है, और टोटल मैंने 5 कॉलम लिया है, 5 चौक 20, यानी टोटल 20 सेल में वैल्यू है। किसी भी सेल से मैं वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ तो वहाँ पे एक ब्लैंक बताएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 19 बता रहा है। ठीक है, तो जितने सेल में वैल्यू रहेगा उन्हीं सेलों को ये काउंट करेगा, अन्यथा ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो मैं Ctrl+Z फिर से कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे 20 का 20 पूरा बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों काउंट इफ़। काउंट इफ़ का इस्तेमाल क्या होता है? काउंट इफ़ फार्मूले का इस्तेमाल होता है दोस्तों एक ही नंबर के वैल्यू को काउंट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मैं नहीं जानता कि यहाँ पे इस पूरे टेबल में 15 या 25 कितनी बार आया, मैं नहीं जानता इस पूरे टेबल में 25 कितनी बार आया है, या फिर चलिए मैं 45 को काउंट कर लेता हूँ, 45 कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ़ लिखने के बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में इस पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें से मुझे 45 को काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में मैं 45 वाले वैल्यू को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से किसी एक 45 को सेलेक्ट कर देंगे, या फिर आप टाइप भी कर देंगे तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर 45 किसी एक 45 को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। मुझे इस 45 को काउंट करना कि इस पूरे टेबल में कितनी बार 45 आया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 टाइम 45 दिखा रहा है। ठीक, चलिए मैं किसी वैल्यू को यहाँ पर 45 बना देता हूँ। जैसे ये 15 लिखा हुआ है तो मैं इसको 15 को 45 बना दे रहा हूँ, और जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 टाइम हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर मैंने एक और 45 ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो उसका इफेक्ट दिख रहा है, पहले 4 टाइम था अब 5 टाइम हो गया। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें देख लेते हैं कौन सा फार्मूला। इसके बाद है मैक्स। दोस्तों मैक्स फार्मूला का इस्तेमाल होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। मैं चाहता हूँ इस पूरे सेल में, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है इस पूरे टेबल में। ठीक है, तो मुझे मैक्स वैल्यू प्राप्त करना है, तो यहाँ से मैंने मैक्स का फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ से मैंने लिख दिया इक्वल मैक्स। ठीक है, मैक्स लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया और इस पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 85 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। यहाँ पर कहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 85 है, तो ये 85 इस पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इसको शो कर रहा है। चलिए मैं किसी एक का वैल्यू बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि ये बता रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ पर भी 100 हो गया, चूँकि अब इस पूरे टेबल में ये वैल्यू सबसे अधिक हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों मिन फंक्शन। मिन का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम का इस्तेमाल होता है इस पूरे टेबल से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके बताएगा, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल मिन। इसके बाद ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद सारे टेबल के वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू बता रहा है 15। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है सबसे छोटी वैल्यू 15 ही है। चलिए मैं किसी वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 25, इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक, या 9 कर देता हूँ, तो सबसे छोटी वैल्यू अब यहाँ पर 9 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे टेबल में सबसे छोटी वैल्यू 9 ही है। ठीक है, तो मिन का मतलब होता है मिनिमम, और मिनिमम वे 9 सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अपर है। अपर का इस्तेमाल होता है दोस्तों, अपर का इस्तेमाल होता है किसी भी कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर के टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में शो कराने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं कोई नाम लिख दूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अजय। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अपर का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अपर फार्मूले का इस्तेमाल होता है किसी भी
स्मॉल लेटर में लिखे गए टेक्स्ट को अपर लेटर यानी कैपिटल लेटर में करने के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल अपर, ठीक है। अपर लिखने के बाद मैं यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैं अजय को कैपिटल लेटर में करना चाहता हूँ। मैंने अजय को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अजय कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट के वैल्यू को किसी भी सेल के टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में करने के लिए अपर फंक्शन का या अपर फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लोअर, ठीक है। लोअर फार्मूले का इस्तेमाल होता है किसी भी सेल के वैल्यू को अगर वो कैपिटल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में करने के लिए लोअर फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ इक्वल लोअर, ठीक है। लोअर मैंने लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद टेक्स्ट पूछ रहा है। चलिए मैं इसी ऊपर वाले अजय को जो मैंने अभी कैपिटल किया उसको मैं लोअर में लिखना चाहता हूँ स्मॉल लेटर में, तो मैंने अजय को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अजय स्मॉल लेटर में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपर या लोअर लगा करके किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट के लेंथ को बताता है। लेंथ का मतलब होता है लेंथ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LEN, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है लेंथ। दोस्तों लेंथ मतलब लंबाई, किसी भी टेक्स्ट की लंबाई को बताता है कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ अजय, अब मुझे नहीं मालूम, एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं जानता कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर को काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लेन, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट में मैं अजय को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बता रहा है 4 कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। AJAY टोटल 4 कैरेक्टर हैं, 4 अक्षर हैं, 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर ये 4 शो कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पर स्पेस को भी ये काउंट करेगा। मैं एंटर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये 5 बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 5 डिजिट बता रहा है, चूँकि स्पेस को भी ये कैरेक्टर ही मानता है, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैं कुमार भी लिख दे रहा हूँ, अजय कुमार मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया, तो ये टोटल 10 डिजिट बता रहा है, 10 लेटर बता रहा है। चूँकि यहाँ पर 9 ही लेटर हैं लेकिन बीच में एक स्पेस भी है, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। अगर स्पेस को हटा देंगे तो ये टोटल 9 लेटर ही बताएगा। मैं यहाँ से स्पेस को रिमूव कर दे रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 9 लेटर शो कर रहा है, ठीक। तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट के लेंथ को जानने के लिए कि वो कितने कैरेक्टर से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लेफ़्ट फंक्शन। दोस्तों लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड से वैल्यू को कट करके निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट से किसी भी कैरेक्टर में से लेफ़्ट साइड के वैल्यू को कट करके निकालता है, यानी कट नहीं करेगा, उससे आगे के जितने भी डिजिट्स देंगे उनके आगे के वैल्यू को उतने डिजिट्स में काउंट करके निकाल देता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसी में से मैं निकालना चाहता हूँ, इसके आगे के डिजिट्स में से कुछ डिजिट्स निकालना चाहता हूँ टेक्स्ट में से, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट मैंने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं था, इक्वल लेफ़्ट, और इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट में अजय कुमार सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, इसके बाद कॉमा कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अजय कुमार में अजय जो है सिर्फ अजय कुमार में से सिर्फ अजय वहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए मैं अजय में जितने भी कैरेक्टर हैं अजय अक्षर में, तो उसके सभी लेटर्स को काउंट करके यहाँ पर मैं नंबर दे दूंगा। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अजय में AJAY यहाँ पर टोटल 4 कैरेक्टर मैं दूंगा, तो ये चारों को काउंट करके वहाँ पर छाप देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं कॉमा करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड यानी आगे के स्टार्टिंग से ये 4 अक्षर को क्या करेगा वहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो मैंने एंटर कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इसमें से 4 अक्षर को ही इसने क्या किया है यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं राइट का इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ, RIGHT, यहाँ पर मैंने राइट लिख दिया। अब राइट का इस्तेमाल करके मैं राइट साइड से यानी इसी नाम में से मैं पीछे की तरफ से 5 अक्षर को प्रिंट करवाऊँगा, कुमार को अलग मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल राइट, ठीक है। राइट लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट सबसे पहले पूछ रहा है, तो टेक्स्ट में मैंने अजय को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा कर दिया, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कैरेक्टर्स बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर पूछ रहा है कितनी संख्या में आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कुमार में आप देख पा रहे होंगे कुमार में 5
अक्षर हैं तो मैं पांचों को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉमा के बाद 5 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुमार निकल चुका है। ये राइट साइड से क्या करता है, वैल्यू को फाउंड करता है और काउंट करके वहाँ पर शो कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट फार्मूला है कैरेक्टर फार्मूला है। कैरेक्टर फार्मूला जो होता है वो दोस्तों किसी भी मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कैर फार्मूला काम कैसे करता है। ये कैर लिखा हुआ है, इसका पूरा फुल फॉर्म है कैरेक्टर। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में 1 या 2, आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा नॉर्मली भाषा ये सारे इंग्लिश और हिंदी नहीं समझता है, ना ही ये मैथ की भाषा समझता है, अंक की भाषा समझता है। ठीक है, कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, वो सिर्फ कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, इसके अलावा कोई और भाषा नहीं समझता। ठीक, तो हम जितने भी डिजिट्स प्रिंट करते हैं, चाहे वो 1 इनपुट करते हैं, चाहे 2 इनपुट करते हैं, चाहे ए इनपुट करते हैं, चाहे बी इनपुट करते हैं, वो सारे के सारे 0 और 1 के फॉर्म में जाते हैं। तो उससे पहले एक कोड उसमें इनपुट होता है, उस कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है, तो वो कोड कौन सा होता है, इसके ज़रिए हम कैरेक्टर फार्मूले के जरिए हम उस कोड को पता कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल कैर। ठीक है, कैर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम 49 जब हम इनपुट करते हैं, ठीक है, जो 49 का बाइनरी में कन्वर्ट होता है, यानी 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, तो 49 किसका कोड है। तो यहाँ पर मैं 49 कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पता चल जा रहा है जब हम 1 इनपुट करते हैं तो 1 नहीं इनपुट होता, 49 इनपुट होता है, और उस 49 को 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी कंप्यूटर हमारा 1 प्रिंट करता है, समझ करके कि उसने 1 प्रिंट यहाँ पर 1 इनपुट किया था। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल कैर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं 65 कर दे रहा हूँ, 65 मैंने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए प्रिंट हो रहा है, यानी जब हम कंप्यूटर कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ए नहीं जाता है, हमारा 65 कोड जाता है, और उस 65 कोड को 0 और 1 में सॉफ्टवेयर द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही हमारा प्रोसेसर समझ करके हमको ए इनपुट कर दे, ए शो कराता है। ठीक है, वरना इतना आसान भाषा नहीं है जो हमारा कंप्यूटर सारे के सारे भाषाओं को समझ सके। ठीक, तो वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, जो हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं उसका एक कोड इनपुट होता है, कोड जाता है कंप्यूटर में और उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है टुडे का फार्मूला। टुडे का फार्मूला इस्तेमाल होता है दोस्तों, टुडे फार्मूले का इस्तेमाल होता है आज का डेट इंसर्ट करने के लिए, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे में कंप्यूटर का डेट गलत बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करंट डेट इंसर्ट करता है टुडे फार्मूला। जैसे मैंने लिख दिया इक्वल टुडे। ठीक है, टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो आज का डेट तुरंत करंट का डेट जो आपके कंप्यूटर में सेट होगा वो तुरंत इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा डेट आज का सेट है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मेरा डेट करंट का सेट होता, जो रियल डेट है वो यहाँ पर शो करता है। ये पुराना डेट है, ये पुराना मैंने सेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये वही डेट शो कर रहा है जो कंप्यूटर में सेट है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला है नाउ का। नाउ फार्मूला जो होता है वो डेट के साथ टाइम को भी इंसर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाउ फार्मूला कैसे वर्क करता है। इसके लिए लिखेंगे इक्वल नाउ। ठीक, नाउ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर हैज़, देखिए आप दोस्तों हैज़ एरर कब आता है, जब फार्मूला जो हमारा वैल्यू होता है वो सेल में फिट नहीं होता, तो वहाँ पर हैज़ एरर दिखाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेल को थोड़ा, इसके विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट और टाइम दोनों शो हो रहा है, 2:06 हो रहा है। ठीक है, 7 मिनट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों शो कराने के लिए नाउ फार्मूले का इस्तेमाल होता है, और टुडे फार्मूले का इस्तेमाल सिर्फ होता है सिर्फ और सिर्फ डेट प्रिंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला दोस्तों होता है औसत निकालने के लिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ कि मान लेते हैं किसी मालिक ने 4 लोगों को नौकरी पर रखा और उन्हें कमाने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिया। ठीक है, और किसी ने 15 रुपये कमा के लाए, और किसी ने 25 रुपये कमा कर लाया, और किसी ने 10 रुपये कमा कर लाया। ठीक है, और किसी ने 40 रुपये कमा के लाया। ठीक,
अब चारों लोगों ने इतने अलग अलग पैसे कमा कर लाए, ठीक है, लेकिन चारों को सैलरी मान लेते हैं सेम रुपए देना है, या चारों लोगों में समान रूप इस पैसे को समान रूप से बांटना है, तो उसके लिए एवरेज निकाला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर रुपए में कितने कितने रुपए मिलेंगे, सबको बराबर बराबर इन सभी पैसों को मिला करके बराबर बराबर बांटना है। तो औसत कैसे निकालेंगे कि एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वल एवरेज लिखेंगे, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद सॉरी मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल एवरेज, ठीक। एवरेज लिखने के बाद यहाँ पर मैं इन चारों नंबर्स को, मैं चारों डिजिट्स वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 22.5 आ रहा है, यानी एक प्रति पर व्यक्ति को यहाँ पर पर्सन को 22-22.5 रुपये मिलेगा, ठीक है। या जो भी होगा पॉइंट में होगा, पैसे में होगा, पैसे में, लीटर में होगा या किलो में होगा, जो कुछ भी होगा, ठीक है। पैसा है तो रुपए में आएगा, 22.5 रुपये मिलेगा, ठीक। तो एवरेज का कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को 22.5 रुपये मिलेगा, 22.50 मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से आप एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू डायनेमिक हैं, अगर आप इनमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। जैसे ये पर 25 है, मैं इसको 30 कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी मैंने 50 कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 50 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 50 कर दिया, तो सबको 50-50 रुपये मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इन सभी 15 फार्मूले को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स के साथ कोशिश किया है बहुत ही सरल ढंग से समझाने का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।